चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और सभी भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई खुश होंगे और मस्त होंगे। और आज की क्लास में कल के कमेंट में आया था कि कुछ कल जो बताए थे नहीं समझ में आया है, तो एक बार 2 मिनट 3 मिनट टाइम 5 मिनट लगेगा, उसको रिवाइज करा देते हैं और उसके बाद उसके आगे बनाएंगे। उसके बाद टॉपिक पे चलेंगे बनाने के लिए। देखिए, जैसे कि आपके पास सवाल का होगा भाई, आपके पास सवाल का होगा, देखिएगा, बोलेगा कि 2x² प्लस का 5x और प्लस का 3k होगा। क्या होगा भाई? 3k होगा, है ना? 3k होगा ऐसे 5kx 5kx प्लस का 4 हो तो यदि मूल विपरीत हो तो के का मान निकाले। देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया से देखिएगा। जब भी ऐसे सवाल दे कि यदि मूल्य विपरीत हो तो जब भी सवाल में बोले कि मूल्य विपरीत हो, तो हम आपको क्या बताए थे कि जब भी सवाल में बोले मूल्य विपरीत हो तो एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, दो ही तो मूल्य होता है। विपरीत बोल रहा है तो भाई एक का चिन्ह प्लस है तो एक का भी चिन्ह का होगा भाई माइनस। विपरीत जब भी बोलेगा एक का चिन्ह प्लस तो एक का चिन्ह माइनस। अब देखिए, ये इधर का थी में भाई माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, यानी अल्फा, और इधर आएगा तो माइनस का प्लस का बीटा, और इधर का बच जाएगा जीरो बच जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है भाई माइनस बी भाई ए होता है। इधर का हो जाएगा जीरो। माइनस बी का मान का दिया भाई 5k, यानी यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पर 5k हो जाएगा। और ए का मान का है भाई 2 है, और इधर का है 0, और 0/1। तीछा तीछी गुना करेंगे भाई, तीछा तीछी गुना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5k, यानी 5k माइनस 5k 1 माइनस 5k में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 5k आएगा। अब देखिए, 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई 0, और इधर ही गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी k बराबर 0 और माइनस का 5, यानी k बराबर का हो जाएगा भाई 0। चूँकि देखिए भाई, हम आपसे इसके पहले बता चुके हैं कि जबकि सवाल में विपरीत बोलता है या बोलता है k का मान ज्ञात करने के लिए, चाहे कुछ भी का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो अधिकतर उसका आंसर क्या होता है भाई 0 आता है, माने 0 आएगा ना, 0 आएगा। देखिए, जब भी यहाँ b के पास कोई मान दिया हो, b के पास कोई मान दिया हो, b के पास, और ba के पास जिसका मान दिया हो उसी का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, जब b के पास कोई मान दिया है 84 में, जैसे यहाँ पर के दिया, p भी दे सकता है, z भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ पर जो मान देगा भाई, यहाँ पर जो मान देगा बोलेगा उसको निकालने के लिए, अब मूल्य विपरीत बोलेगा, यहाँ पर जो मान देगा बोलेगा उसको निकालने के लिए मूल्य विपरीत देगा भाई। तो आपको क्या समझना है कि जो भी देगा यहाँ पर उसका मान 0 आएगा। आपको डायरेक्टली आंसर मारना है 0, सोचना नहीं है ना। जब भी यहाँ पर कोई आपको मान देगा उसको निकालने के लिए बोलेगा कि मूल्य विपरीत है, तो उसका आप 0 ऐसे भी मार सकते हैं, आंसर 0, कोई दिक्कत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, आपका आंसर सही होगा। अब देखिए, एक और सवाल दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है? एक और सवाल दिखाते हैं, उसके बाद टॉपिक पे। देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई। अब देखिएगा, आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन भाई पूछ सकता है, बोलेगा कि 5x² प्लस के 6x प्लस के 2p हो तो मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रम। अब देखिए, वहाँ पर कहा था कि विपरीत था, लेकिन यहाँ पर व्युत्क्रम है। देखिए, विपरीत का मतलब होता है चिन्ह का अंतर होता है। विपरीत का जब भी बोलेगा तो चिन्ह का अंतर, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस। विपरीत बोलेगा तो एक प्लस एक माइनस, लेकिन जब व्युत्क्रम बोलेगा कि मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी उल्टा। व्युत्क्रम माने का होता है भाई उल्टा होता है, व्युत्क्रम माने का होता है उल्टा, यानी जब भी सवाल में बोले कि व्युत्क्रम है तो क्या बोलेंगे भाई उल्टा, यानी एक का अल्फा होगा तो एक का होगा भाई 1/बीटा। ये रिलेशन याद कर लीजिएगा, जब भी आपसे बोले सवाल में कि मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो यही करना है आपको, अल्फा बराबर 1/बीटा, अल्फा बराबर 1/बीटा। अब देखिए, इधर एक रखिए और तीछा तीछी गुना कीजिए, अल्फा में बीटा से तो अल्फा इंटू बीटा होगा, और 1 में 1 से तो क्या होगा भाई 1 होगा। अल्फा इंटू बीटा होगा होता है भाई c/a होता है, और बराबर का इधर का है भाई 1, और नीचे में क्या होगा 1। c का मान का दिया भाई 2p दिया है, का दिया है 2p। और सुनिएगा, a का मान का दिया भाई 5 दिया है, और बराबर का दिया भाई 1/1 दिया है ना भाई। तीछा तीछी गुना करेंगे तो 2p बराबर का आ जाएगा 5 में 1 से तो 5 आ जाएगा, इधर ही गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी p बराबर 5/2। चूँकि सवाल का आपका यही
आंसर होगा। अब हमको पूर्णतः विश्वास हो गया कि इस तरह का सवाल आपके पास आएगा, तो आप तनिक भी देरी नहीं करिएगा बनाने में इसको, है ना। तो पूरा विश्वास है कि जब भी आपको ऐसा सवाल दे कि मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। एक और सवाल देख लीजिए यहीं पर, एक सवाल और देख लीजिए, और दे रहे हैं एक सवाल 5, यहाँ पर दे रहे हैं आपका माइनस का 7x² प्लस का 3x और प्लस का 2z। अब बोल रहा है कि मूल्य का हो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे का क्या हो के दूसरे के व्युत्क्रम 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 हो, तो जेड का मान निकाले, जेड का मान निकाले। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। माइनस का 7x² प्लस का 3x प्लस का 2z, ये क्या है 2z है। तो बोल रहा है मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो जेड का मान निकालिए। तो मूल्य व्युत्क्रम हो ना भाई, तो यानी एक अल्फा होगा तो एक का होगा 1/बीटा होगा। तीछा तीछी गुना कीजिए, आप तो इतना चालाक हो गए हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और इधर 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई, c/a होता है। क्या होता है c/a, इधर क्या होगा 1 और इधर भी 1। सी का मान क्या दिया है भाई 2z दिया, क्या दिया है 2z। यहाँ पर देखिए ए का मान क्या दिया है भाई -7, और इधर में 1/1 हो जाएगा, यानी 2z बराबर -2z बराबर, देखिएगा ध्यान से, -2z बराबर -7 हो जाएगा, सॉरी 2z बराबर का हो जाएगा 7 हो जाएगा। इधर गुना में इधर का तो भागा में, यानी z बराबर -7/2। तो हमको अब लगता है कि इस तरह का सवाल आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए, अब इतना कर दिए ना भाई, अब ले चलते हैं आपको टॉपिक पे, कि टॉपिक पे आपसे कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सब बताएंगे ना। तो अब यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, अब चलते हैं आगे, ठीक है। इसके आगे चलते हैं और टॉपिक पे आते हैं, कैसे कि हम ये सिखा दिया है ना, उसके बाद अब आइए टॉपिक पे। अब देखिए दोस्तों, पहला सवाल है कि 4x² प्लस के 4x प्लस का 1 बराबर 0 हो तो मूलों की प्रवृत्ति। मूलों की प्रवृत्ति माने का, देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मूल माने का होता है अल्फा यानी बीटा, अल्फा नहीं तो बीटा, अल्फा नहीं तो बीटा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपके पास ऐसे सवाल आएगा कि मूलों की प्रवृत्ति यानी अल्फा और बीटा, यानी ये कहना चाहता है कि आपका मूल्य प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। यदि प्लस में आएगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा तो क्या होगा, हम सब बताएंगे। पहले देख लीजिए इसको कैसे करना है। जब भी ऐसा सवाल है तो इसको पहले गुणनखंड तुड़ेगा, क्या तुड़ेगा भाई गुणनखंड, क्या तुड़े गुणनखंड। अब गुणनखंड तक कैसे तुड़ते ये भी बता रहे हैं, गुणनखंड कैसे तुड़ते ये भी बता रहे हैं। देखिए 4x² प्लस के 4x प्लस का 1 बराबर 0 के मूल्य की प्रवृत्ति। अब देखिए इसको पहले क्या करना है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करना है, तो कहा जाएगा भाई 4 आ जाएगा। 4 को 2 में तुड़िएगा तो 2 दूनी का 4 और 2 जुड़िएगा तो 4 आ जाएगा, यानी गुना करने पर 4 आ जाना चाहिए, तो 4 आ जा रहा है। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा भाई ध्यान से कैसे करना है इसको, देखिएगा ध्यान से। जब ऐसे सवाल आपके पास आएगा तो आपको क्या करना है भाई कि सबसे पहले इसको फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुणा करना है तो 4 आएगा। अब 2 अंक में तोड़ना है, गुना करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर भी 4 आना चाहिए। तो गुना करने पर तो 2 देंगे 4 आया है, जोड़ने पर भी 4 आ रहा है। यानी यहाँ पर लिखेंगे 4x² और यहाँ पर लिखेंगे 2x और प्लस के 2x, अब प्लस क्या करेंगे भाई 1 करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, जब ऐसे कर लेंगे तो आपको कॉमन तो लेने आता है, आपको सिखा चुके हैं भाई हम कि इसमें 2 है, इसमें 2, 2 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 के पहाड़ा में 2 आता है, तो 2 1 मिल जाएगा। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 1 x लेंगे तो यहाँ पर दूनी के 4 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 x में से 1 x बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर 1 x बचेगा। और देखिए यहाँ पर से 2x उठा लिए भाई, 2x से 2x उठा लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई 1 बचेगा। और देखिए प्लस का हम बोले हैं कि जब इस दवा में 2x प्लस 1 आ रहा है, इधर 2x प्लस 1 होगा तो सिर्फ यहाँ से 1 लेंगे कॉमन, 1 लेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा ना भाई बराबर के 0। देखिए जब ऐसे आएगा ना भाई तो 2x यानी बहरी वाला एक क्वेश्चन करेंगे, यानी इसको एक क्वेश्चन यानी 2x प्लस 1 का आ जाएगा एक क्वेश्चन में हो जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा भाई 2x प्लस 1 भी कहा जाएगा एक क्वेश्चन में आ जाएगा ना भाई। अब देखिएगा भाई क्या करना है आपको, ऐसे आ जाएगा तब क्या करना है कि इसको 0 का बराबर करना है, तो 2x प्लस का 1 बराबर 0 होगा, 2x बराबर का माइनस का 1 होगा, यानी x बराबर का होगा -1/2। चूँकि x का मान है भाई, फिर निकालेंगे इसका भी, तो इसका भी निकालेंगे भाई, तो 2x प्लस 1 का भी, तो इसका भी उतना ही आएगा कि x बराबर -1/2 आएगा। क्या आएगा भाई -1/2। देखिए दोनों का मान से बड़ा है भाई, दोनों का मान से ना रहा है, तो पहले तो बराबर होगा यानी समान होगा। दूसरी बात देखिए कि दोनों का जो चिन्ह है भाई ना, दोनों का चिन्ह माइनस है, और दोनों का चिन्ह माइनस होगा तो वास्तविक बोलेंगे, प्लस होगा तो काल्पनिक बोलेंगे। माइनस होगा तो वास्तविक, प्लस होगा तो काल्पनिक। तो यहाँ पर क्या है भाई माइनस है, तो माइनस है तो क्या बोलेंगे वास्तविक। अब मूल बराबर है तो क्या बोलेंगे समान, यानी वास्तविक
और वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान। जिस ऑप्शन में वास्तविक और समान होगा भाई वहाँ पर आंसर मार देंगे। कैसे कि पूछ रहा है हमसे कि वास्तविक मूल्य वास्तविक और समान है ना, काल्पनिक और समान ऐसे बोल रहा है। तो जब भी सेम सेम माना है दोनों का, दोनों देखिए ये और इसका मान है दोनों, दोनों जो मूल्य है दोनों का मान सेम है, और दोनों का मान सेम आने के बाद माइनस में है दोनों मान, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, समान और वास्तविक और क्या बोलेंगे भाई, बराबर बोलेंगे, समान बोलेंगे, वास्तविक और बराबर बोलेंगे। लेकिन प्लस यहीं पर आएगा तो क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, प्लस आएगा तो क्या बोलेंगे, काल्पनिक और समान, काल्पनिक और समान। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, तो उस अवस्था में क्या बोलेंगे भाई कि मूल जो है वो भी समान है, और उसे क्या बोल देंगे, काल्पनिक बोल देंगे, है ना, काल्पनिक बोल देंगे। समझ में आ रहा है, काल्पनिक बोल देंगे। अब मूल का बोलेंगे असमान, मूल का बोलेंगे भाई असमान। अब इसके आगे देखिए, हमको लग रहा होगा कि ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा ना। ऐसे ही ये सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले जब भी बोले कि मूलों की प्रवृत्ति बताइए, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। गुणनखंड तोड़ने के बाद यहाँ से x का मान निकालते हैं। x का मान x का मान यदि सेम आएगा तो इसे बोलते हैं मूल्य समान है, यानी समान है। और दोनों में माइनस आएगा तो क्या बोलेंगे भाई, वास्तविक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, वास्तविक। अब देखिए इसके अगला सवाल, देखिएगा भाई। अब देखिए भाई, जब आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, यानी ये भी सवाल जो है भाई बहुत ईजी, आपको सिर्फ समझना है, क्या बोल रहा है, कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो हम बोले हैं कि जब भी सवाल बोले मूलों का योग यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा। अब बोल रहा है कि मूलों का गुणनफल, यानी मूलों का गुणनफल माने क्या होता है भाई, अल्फा इंटू का बीटा। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब बोलेंगे सर यहाँ बट्टा के चिन्ह काहे दिए भाई, यहाँ बट्टा के चिन्ह सर काहे दिए। देखिए भाई, जब भी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात बोलता है, तो अनुपात माने क्या होता है भाई, बट्टा होता है। कहाँ अनुपात माने बट्टा, यानी अल्फा प्लस बीटा कर दिए। अब अनुपात बोल रहा है तो नीचे क्या करेंगे, अल्फा इंटू के बीटा। जब भी सवाल बोले कि अल्फा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात, तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर लिखेंगे, यानी मूलों का योग जो है ऊपर लिखेंगे, और नीचे बटा देके अल्फा इंटू के बीटा लिखेंगे। अब चूंकि आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भाई, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई, सी बाई ए से कट जाएगा तो कहा जाएगा भाई माइनस बी बाई सी आ जाएगा। कहा जाएगा माइनस बी बाई सी। माइनस बी का मान क्या दिया है भाई, देखिए क्या दिया है, माइनस का 12, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। सी का मान क्या दिया भाई, 7 दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका अनुपात, यानी 12 अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। चूंकि आपका यही आंसर होगा। एक बार फिर समझिए, जब भी सवाल में बोले कि समीकरण 7x² माने एक द्विघात समीकरण दिया होगा, आप बोलेगा कि मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और बोलेगा कि उसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात, तो अनुपात बोलेगा तो नीचे का देंगे बटा देंगे, क्या देंगे भाई बटा, और नीचे में क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, इतना तो आप जानते ही होंगे। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई, सी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और यहाँ से ए से कट जाएगा और माइनस बी बच जाएगा, और यहाँ पर सी बच जाएगा। अब देखिएगा भाई, चूंकि आपका वही आंसर होगा, 12:7 होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे वाला सवाल क्या बोल रहा है, देखिएगा प्रेम से देखिएगा भाई। यदि बोल रहा है कि यदि समीकरण 7x² माइनस के 12x प्लस का 18 बराबर 0 के एक मूल का मतलब क्या होता है, पहला मूल की बात करेगा तो अल्फा का बात करेगा, दूसरा मूल की बात करेगा तो बीटा का बात करेगा। तो बोल रहा है एक मूल 1/3 है, यानी अल्फा का मान का दिया भाई 1/3 दिया है। तो बोल रहा है तो कि दूसरा मूल निकालिए। देखिए, तो चूंकि आप जानते होंगे कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर का होता है भाई, बराबर का होता है माइनस के बी बाई ए होता है। अब देखिए, अल्फा तो अल्फा, बीटा का मान देखिए दिया है, ना दिया है भाई, ना दिया है। अल्फा का मान देखिए दिया है, अल्फा का मान का दिया है 1/3। अब प्लस का बीटा, अब सुनिएगा, बी का मान दिया है, तो हाँ दिया है। तो देखिए भाई, जब भी आपको बोलेगा कि यदि द्विघात समीकरण इतना क्या है, एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल निकालिए। एक मूल बोल रहा है तो पहला मूल दिया है 1/3, यानी अल्फा का मान दिया है 1/3। दूसरा मूल बोल रहा है निकालने के लिए, दूसरा मूल नहीं दिया है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान दिया है यहाँ पर 12 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस बी का मान का हो जाएगा 12। देखिए ए का मान का दिया है 7 दिया है। अब आप लोग सब लोग कर सकते हैं ऐसे। देखिए बीटा का मान निकालना है तो बीटा यहाँ पर है भाई। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिएगा भाई, बीटा का मान निकालना है, इधर 12/7 लिख देंगे, इधर ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 1/का हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालिए तो 21 हो जाएगा एलसीएम। 7 तिया 21, तो 12 तिया कितना हो जाएगा भाई, 7 तिया 21, तो 12 तिया 36, और माइनस का 3 7 21, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 7, घटाइए, घटाएगा तो कितना जाएगा 29 और नीचे में 21। चूँकि आपका क्या होगा बीटा का मान भाई यही होगा, क्या होगा बीटा का मान यही होगा। जब भी आपसे सवाल में बोले, जब भी आपसे सवाल बोले कि द्विघात यदि समीकरण इतना का मूल्य बराबर 0 हो तो एक मूल्य इतना है तो दूसरा मूल्य निकालिए, तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा लिखना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, ये होता है। अल्फा के जगह पर अल्फा का मान रख देना है और यहाँ पर बी का और ए का मान रख देना है। इससे यहाँ पर ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और यहाँ से बीटा का मान निकाल लेंगे, यहाँ से बीटा का मान निकाल लेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल देखिए, चौथा सवाल देखिए, अगला सवाल, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के सी के 0 हो तो एक्स का मान। देखिए फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला चूंकि आपको याद होगा, देखिए क्या दिया है कि माइनस का बी प्लस के रूट डी और बी स्क्वायर प्लस के 4ac। तो अभी तक ले आप पढ़े हैं कि बी स्क्वायर प्लस के 4ac होता है, कभी होता है नहीं होता है। बी स्क्वायर प्लस 4ac नहीं पढ़े, माइनस के बी स्क्वायर प्लस 4ac पढ़े, ये डी है और डी का मान क्या होता है भाई बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। जिसमें रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac होगा वही आंसर होगा। देखिए ये भी नहीं होगा, 4ac और माइनस के बी स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं होगा। देखिए लेकिन ये होगा, देखिए माइनस का बी प्लस का रूट डी प्लस माइनस का रूट डी, और देखिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac और नीचे में 2, तो यही आपका क्या होगा भाई आंसर होगा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो फॉर्मूला दिया था, पूछ रहा था कौन होगा कौन नहीं होगा, एक्स का मान दिया था घबराने के लिए, तो घबराना नहीं है आपको, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई यही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल देखिए, आगे वाला सवाल कैसे बनाएंगे। 5 नंबर सवाल बोल रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल्य बराबर हो तो, द्विघात समीकरण इतना के मूल्य बराबर हो तो सी का मान। तो मूल्य बराबर हो तो इसके पीछे वाला वीडियो में हम कल के वीडियो में बता चुके हैं भाई कि जब भी मूल्य बराबर करेगा तो डी बराबर 0 लेंगे। क्या लेंगे भाई डी बराबर 0, यानी डी बराबर 0 लेंगे। डी बराबर सूत्र क्या होता है भाई बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। जो भी भाई पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा, जब भी सवाल में मूल्य बराबर बोलता है तो डी बराबर 0 लेते हैं। अब देखिए बी का मान क्या दिया, इधर बी का मान क्या दिया भाई, बी का मान भी दिया है, तो यहाँ पर बी का मान बी ही लिख देंगे और बी का स्क्वायर माइनस का 4 ए का मान क्या दिया है ए दिया है, गुना सी का मान क्या दिया है भाई सी दिया है, और इधर क्या करेंगे भाई 0। अब देखिए बी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4ac और बराबर का 0। अब देखिए हमको कहाँ निकालना है, हमको बोल रहा है भाई सी का मान निकालें, यानी सी इधर आएगा बाकी सब उधर चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बी स्क्वायर इधर करेंगे और इधर ये माइनस उधर आएगा तो भाई क्या हो जाएगा प्लस में। अच्छा छोड़ दीजिए ना, आप चूंकि पढ़े हैं कि माइनस का 4ac इधर ही रखते हैं और बी को उधर भेज देते हैं, बी का हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा ना भाई ना। अब देखिए अब थोड़ा सा और देख लीजिए, थोड़ा सा अब देखिए हमको सी का मान निकालना है, यदि इधर ये गुना में इधर का तो क्या हो जाएगा भागा में, देखिए इस गुना में है तो सी के गुना में 4a है तो 4a को इधर भेज देंगे, यानी सी बराबर का हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा भाई 4a, माइनस से माइनस का हो जाएगा सी बराबर का हो जाएगा भाई बी स्क्वायर माइनस का 4a। चूँकि आपका आंसर यही हो जाएगा, चूँकि आपका आंसर भाई क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। हमको लग रहा है कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा, बहुत आसान, आप पूर्ण विश्वास है कि आपको तनिक भी इसमें दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसके आगे देखिए इसका क्या बोल रहा है, यही यहाँ पर क्या बोल रहा है द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस के 4y प्लस का मान बराबर 0 के मूल्य का गुणनफल। तो मूल्य गुणनफल बोलता है तो हम बता चुके कि अल्फा इंटू बीटा पर क्या होता है भाई c/a होता है। अब देखिए सी का मान क्या दिया है 1 दिया है, ए का मान क्या दिया है ए का मान 4 दिया है, यानी 1/4 इसका आंसर होगा। कहाँ होगा भाई 1/4। जब भी सवाल में बोले कि द्विघात समीकरण इतना के मूल्य के गुणनफल होता है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, सी का मान ए का मान रखते के जो आएगा वही आंसर होगा। लेकिन वहाँ पर जब भी इसके पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी बोलता है कि मूल्य बराबर हो, कहा भाई मूल्य जब भी बोले कि मूल्य बराबर हो तो डी बराबर क्या लेंगे भाई 0, और डी बराबर सूत्र क्या होता है भाई चूंकि पढ़ चुके हैं बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। हमको सी का मान निकालना है तो पहले बी को इधर भेज दिए, उसके बाद देखिए ये सभी में गुना है 4 गुना a गुना सी है तो हमको सी का मान चाहिए, यानी इधर 4a को भेजना पड़ेगा तो -4a के भेज दिए, इधर माइनस से माइनस कट गया, अब भाई सी बराबर गया बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बट्टे के 4a। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल देखिए भाई, इसके आगे वाला सवाल। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल 7 नंबर सवाल और 8 नंबर सवाल। तो सबसे पहले हम आपको 8 नंबर सवाल दिखाते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स बराबर सी के मूल्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो सबसे पहले इधर तो ये माइनस में होगा तो इधर आएगा, इधर प्लस में होगा तो इधर आएगा तो माइनस में करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और इधर प्लस इधर आएगा तो भाई माइनस के सी बराबर 0। हमसे बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है भाई माइनस का बी बाई ए होता है। कहाँ होता है माइनस का बी बाई ए, माइनस बी का मान बी दिया है तो माइनस बी हो जाएगा, और सी का मान देखिए क्या दिया है ए का मान क्या दिया है भाई ए का मान ए दिया है, यानी -b/a हो जाएगा।
माइनस बी बाई ए हो जाएगा। लेकिन ये जो सवाल है इसमें दम है भाई। इसके पहले हम बताएं भाई, इसके पहले हम बताएं कि मूल्य समान हो, मूल्य बराबर हो। कहा भाई मूल्य बराबर हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, देखिएगा सुनिएगा भाई, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई। जब सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मूल्य बोल रहा है कि समान और बराबर हो, मूल्य समान और बराबर हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि आप चूंकि फार्मूला पढ़े हैं भाई, जब मूल्य दो ही होता है, वो अल्फा होता है एक बीटा होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, एक अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा बराबर क्या कर देंगे, बीटा कर देंगे, क्या करेंगे, बीटा। अब देखिए अल्फा बराबर होता है माइनस के बी प्लस के रूट डी, और नीचे में क्या होता है भाई 2a होता है। इधर भी वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे भाई, इधर भी वैसे ही करेंगे कि क्या होता है भाई, देखिएगा क्या करेंगे, माइनस का बी और माइनस का रूट डी, और नीचे में 2a करेंगे, क्या करेंगे 2a करेंगे, 2a करेंगे ना भाई। अब देखिए ये से कट जाएगा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये से कट जाएगा। अब देखिए इधर क्या करेंगे कि दोनों माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। अब देखिएगा ये कि इधर का थी में भाई माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में। तो देखिए क्या करेंगे हम कि रूट डी और प्लस का रूट डी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए अब इधर एक डी है तो 2d हो जाएगा भाई, 2d, और इधर में क्या हो जाएगा भाई जीरो। थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, तो मिटार दे रहे हैं भाई, मिटार दे रहे हैं, उसके बाद भी बता रहे हैं। देखिएगा इतना करने के बाद क्या करेंगे कि इधर 2 से 2a कट गया, माइनस बी से माइनस भी कट गया, माइनस बी से माइनस भी कट गया। देखिएगा माइनस बी से माइनस भी कट गया, का है दोनों का चिन्ह का ऐसे में, और चूंकि आप जानते हैं कि बराबर किधर भी चिन्ह से में होगा, बराबर की इधर भी चिन्ह में, और समान होगा तो कट जाएगा। लेकिन ये इसलिए नहीं कटा, कहा है कि माइनस में एक प्लस में, तो प्लस माइनस में होता है तो नहीं कटता है। इधर से ये भी कट गया, नीचे वाला भी कट जाता है जब होता है, कहा है कि इधर ही भागा में इधर जाएगा तो गुना में होगा भाई, और गुना में होगा तो नीचे ऊपर कट जाएगा। देखिए तो यहाँ पर माइनस रूट प्लस का रूट डी, यहाँ पर माइनस रूट डी, यहाँ पर ही माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी एक डी और एक डी, रूट का 2d हो जाएगा और बराबर का जीरो। सुनिएगा फ्रेंड से ध्यान से, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर एक डी है और यहाँ पर क्या है, एक डी है, यहाँ पर एक डी है और यहाँ पर एक डी है, तो एक डी क्या होता है भाई, 2d होता है, 2d बराबर जीरो। अब देखिए इसके आगे देखिए, रूट डी बराबर हम क्या करेंगे, जीरो बटे क्या करेंगे 2 करेंगे, तो रूट डी बराबर क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई कि दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ऐसे कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर जीरो होगा, क्या होगा भाई, जीरो होगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा भाई डी बराबर क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बराबर जीरो। बी का मान क्या दिया है भाई, 9 के दिया है, यानी 9 के का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 4 गुना ए का मान क्या दिया है, 9 दिया है, सी का मान क्या दिया है भाई, 4 दिया है, 4 दिया है। बस अब सवाल बन गया आपका, देखिए सवाल बन गया, ये बराबर जीरो है। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 81 होता है, और के का स्क्वायर के स्क्वायर होगा, और इधर में क्या होगा, 9 चौका 36, और 36 चौका कितना होता है भाई, 36 चौका, देखिए गुना कीजिए, 36 चौका 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, और 4 12 2 14, 144 होता है, क्या होता है भाई 144। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 144, और इधर क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए 81 के स्क्वायर, इधर माइनस में, इधर गया तो भाई प्लस में। अब देखिए इधर देखिएगा ध्यान से, इधर कहाँ है भाई 81 के है, कहाँ है 81 के, इधर गुण में इधर गया तो भाई भागा में, यानी के स्क्वायर बराबर 144, और नीचे में क्या जाएगा 81, स्क्वायर उधर चढ़ेगा तो भाई क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा भाई, रूट चढ़ेगा। और जब रूट चढ़ेगा भाई, इधर रूट चढ़ाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ाएगा तो 12 का क्या होता है भाई, 44 का कितना होता है, 12 होता है, 81 का 9, यानी 44 को 12 गुना 12 करेंगे तो एक 12 निकल जाएगा, 81 को 9 गुना 9 करेंगे तो कहाँ भाई, एक 9 निकल जाएगा, यानी 12 बटे 9, यानी 3 चौका 12, 3 तिया 9, यानी 4 बटे क्या जाएगा भाई, आपका 3 आंसर आ जाएगा। देखिए इतना लंबा गया, लेकिन आप चाहेंगे तो बहुत जल्दी उड़ा देंगे, कैसे कि हम तो आपको समझाने के चक्कर में इतना लंबा किया है ना, आप चाहेंगे तो यहीं से यहीं कटा देंगे, यहाँ से एक एक डू हो जाएगा, पर माने जल्दी करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना। सबसे पहले बता रहे हैं कि आपके दिमाग में मेथड होना चाहिए, यदि मेथड है सवाल को बनाने के लिए, दिमाग में सोल्यूशन है, तो कितना भी बड़ा सोल्यूशन क्यों ना हो भाई, आप जल्दी कर लेंगे, लेकिन आपके पास मेथड ही नहीं है, आपके पास सोल्यूशन नहीं है, तो कितना भी छोटा हो भाई, भेजा में रहेगा तब ना बनाएंगे भाई, तो भेजा में नहीं होगा तो कैसे बनाएगा। जब भी ऐसा सवाल है तो ऐसे ही बनाते हैं ना,
बोलेगा कि मूल्य समान हो तो अल्फा बराबर बीटा लेंगे। अल्फा बराबर बीटा लेने के बाद अल्फा बराबर होता है माइनस के बी प्लस के रूट डी बाई टू है, चूँकि आप पढ़ चुके हैं फार्मूला। बीटा बराबर दोनों जगह माइनस होता है, यहाँ से कटा देंगे, यहाँ से एक डी टू डी हो जाएगा रूट के 2d, और 2d यहाँ पर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में 0 हो जाएगा। अब देखिएगा इतना करने के बाद यहाँ से डी बराबर फार्मूला रखेंगे। बी का मान दिया है 9 दिया 6 के दिया है तो 6 सॉरी भाई थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, रुक जाइए भाई। यहाँ पर भाई देखिए बी का मान का दिया है भाई 6 के दिया है भाई, 9 के लिख दिए हैं, आई एम सॉरी भाई। 6 के होगा तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना भाई 36 होगा, का होगा 36 होगा, का होगा 36। यहाँ पर सही है लेकिन यहाँ पर गलती कर दिए हैं, यहाँ पर 36 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा भाई 36, और यहाँ पर भी क्या आएगा 36। तो 36 आएगा तो 12 का तो 6 निकल जाएगा, 12 का निकल जाएगा भाई, 12 का 44 का क्या निकल जाएगा, 12 गुना 12 तो 12 निकल जाएगा। और देखिए 36 का 6 निकलेगा, 6 दूनी का 12, के का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपका यही आंसर होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल दे कि मूल्य समान हो तो के का मान, बी का मान, कुछ भी का मान बोले निकालने के लिए ऐसे ही बनाएंगे। बहुत ईजी तरीका है, आप ट्राई कीजिएगा, 1-2 बार प्रयास कीजिएगा तो आपको ये सवाल आ जाएगा। जब भी आप प्रयास कीजिएगा ये तो आपको ये लग रहा है कि आपको सवाल ये बहुत ईजी तरीके से आ जाएगा। आपको डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है, डरेंगे तो सवाल है भाई आराम से बनाना है। मूल्य बराबर बोलेगा अल्फा बराबर बीटा लेंगे, यहाँ से सूत्र रखेंगे, जेन तेन करेंगे, बन जाएगा। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल, देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल। अब देखिए भाई जब भी आपके पास ऐसे सवाल है कि द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखना है। देखिए द्विघात समीकरण इसी को होते हैं जिसके पावर में क्या होता है भाई 2 होता है, क्या होता है 2 होता है, पावर में 2 होता है। लेकिन यहाँ पर बोला कि द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आएगा तो माइनस, यानी 2x² है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है। कहाँ से कि पावर 2 है ना भाई, ये कटना नहीं चाहिए, कट जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। देखिए कटेगा नहीं है, इधर लाएगा तो जुट जाएगा, यानी नहीं कटेगा तो द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x² होता है और यहाँ पर भी 2x², यानी यहाँ पर भी नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो ये भी क्या होगा द्विघात, इसलिए नहीं कटेगा भाई। कहाँ से कि यहाँ पर तुड़िएगा इसको तो यहाँ पर x² रहेगा, हमको अंक से मतलब नहीं, हमको सिर्फ x² से मतलब है। यहाँ पर a + b को तुड़ेंगे तो यहाँ पर x² रहेगा भाई, हाँ आएगा ना भाई, आएगा पक्के आएगा। आप देखिए यहाँ पर आएगा x², यहाँ पर 2x² आएगा, तो इधर प्लस होगा तो इधर आएगा तो माइनस, घट जाएगा यानी x² बच जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा, ये भी होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा। काहे नहीं होगा, काहे से √2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, √2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई x² हो जाएगा। देखिएगा ध्यान सुनिएगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा और x का स्क्वायर x² होगा, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या है भाई 2x²। तो देखिए दोनों बराबर का एन सेम है तो भाई कट जाए, जब बराबर का एन इधर भी सेम, बराबर का इधर भी सेम, तो क्या हो जाएगा भाई दोनों कट जाएगा। और जब दोनों x² कट जाएगा तो कहाँ से द्विघात समीकरण होगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए भाई, दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे कटता है, देखिएगा ध्यान से कैसे कटता है, हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए हाँ देखिए a + b का स्क्वायर आता है ना, हाँ 2x² प्लस का b² और प्लस का 2a b के जगह पर क्या भाई 3 है, और यहाँ पर क्या है 2x² प्लस का 6। अब देखिए √2 का स्क्वायर 2 होता है, x का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और प्लस का देखिए 3 दूनी का 6 यानी 6√2x हो जाएगा, और इधर में कहा जाए भाई 2x² प्लस का 6। हाँ ये a + b के होल स्क्वायर है, इसको a + b के होल स्क्वायर है, और ये ज्यों के त्यों लिख दिए हैं। अब देखिए 2x² इधर भी 2x² इधर, प्लस में था तो कट जाएगा, प्लस में दोनों तरह चिन्ह सेम होगा, दोनों तरह एक ही होगा, अंक एक ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2x² है तो यहाँ पर भी 2x² है, जब सेम अंक होगा और दोनों प्लस में होगा या दोनों माइनस में होगा तो कट जाता है। आज जब देखिए ये तो द्विघात समीकरण वाला पावर कट गया, द्विघात समीकरण कट, जब ये कट जाएगा तो कहाँ इधर द्विघात समीकरण बच रहा है भाई, नहीं बच रहा है। यहाँ पर पावर द्विघात क्यों, किसी का पावर 2 है नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये भी नहीं होगा। माने कहने का मतलब है जब द्विघात समीकरण कटाने पर कट जाता है तो उस अवस्था में उसे द्विघात समीकरण नहीं बोलते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर कटाएगा तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं कटेगा। यहाँ पर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, दोनों जुट जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा भाई जुट जाएगा, यहाँ पर भी बचेगा, एक बचेगा, यहाँ पर भी बचेगा। कहने का मतलब है जहाँ पर बच जाता है भाई वहाँ पर नहीं काटते हैं, वहाँ पर द्विघात समीकरण हो जाता है ना। लेकिन जहाँ पर नहीं बचता है पूरी कट जाता है उसे द्विघात समीकरण नहीं कहते हैं। अब देखिए भाई हमको आशा ना पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, अगले वीडियो में फिर आएंगे भाई, लेकिन इसको समझिएगा यदि इधर 2x² इधर 2x² है तो कट जाएगा तो भाई द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा।
नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं कहाँ से कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा भाई, कहाँ से दोनों का चिन्ह क्या है सेम है, तो इधर आएगा तो माइनस में होगा और घटेगा। यहाँ पर नहीं कटा इसलिए भाई कि सेम नहीं है, कहाँ से कि यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पर 2x स्क्वायर हुआ, और जब सेम नहीं होगा तो इसको लाएंगे इधर घटाएंगे तो एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो उस अवस्था में द्विघात समीकरण होगा। आप कब बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं हो, जब दोनों तरफ सेम होगा द्विघात समीकरण संख्या, इधर भी रूट दो तो इधर भी रूट दो, इधर भी एक्स तो इधर भी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर 5x स्क्वायर तो इधर भी 5x स्क्वायर, तो उस अवस्था में द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ। हमको लग रहा होगा कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा कि सर बहुत अच्छा लगा आपसे पढ़कर, है ना, थोड़ा हमको भी थोड़ा सा कुछ देर खातिर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत माने अच्छा मोटिवेट हो गए, बहुत अच्छा लगेगा ना, बस यही कहना है। और भाई एक और बात कहना भाई, यदि आपके दोस्त संग आती है भाई तो कृपया करके मुझ पर उपकार करके वीडियो को शेयर कीजिए और लड़कों के पास फैलाइए। अब बोलिए उसको कि यहाँ पर पढ़े, है ना, आप दोस्तों के पास भेजिए ना, वो पढ़ेगा, वो देखेगा तो अपने ही पढ़ेगा। तो थोड़ा यही आपसे बोलेंगे, है ना, यदि आपको आप हमको थोड़ा सा भी मानते हैं तो थोड़ा ये वीडियो का शेयर कीजिएगा, बस इतना ही कहेंगे। और अगले वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगला वीडियो में भाई, तब तक का जय हिंद भाई।